एक छोटे से गांव सोनापुर में लोगों ने कभी पिज्जा नहीं देखा था। वहां सिर्फ समोसा, जलेबी और चाय की दुकानें थीं। उसी गांव में शहर से लौटकर रामू ने एक छोटी सी दुकान खोली, रामू पिज्जा सेंटर। गांव वाले उसकी दुकान को देखकर हैरान थे। किसी को समझ नहीं आता था कि ये गोल गोल चीज आखिर है क्या। सुबह रामू अपनी दुकान सजाता है, सीमा सब्जियां काट रही है और छोटू लकड़ी के चूल्हे को तैयार कर रहा है। भैया, क्या सच में गांव वाले ये पिज्जा खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? एक बार स्वाद चखेंगे, फिर खुद आएंगे। भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उधर से कुछ गांव वाले गुजरते हैं। अरे रामू, ये गोल गोल रोटी पर सब्जी क्यों रखी है? इसे पिज्जा कहते हैं। लेकिन पूरा दिन बीत गया और एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम होते होते रामू थोड़ा उदास हो गया। तभी मुखिया जी दुकान पर पहुंचे। रामू बेटा, आज इतने चुप क्यों हो? मुखिया जी, किसी ने पिज्जा खरीदा ही नहीं। पहले लोग नई चीज से डरते हैं। मुझे एक पिज्जा बनाकर खिलाओ। रामू जल्दी से पिज्जा बनाता है। मुखिया जी एक टुकड़ा खाते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुखिया जी बाहर खड़े लोगों से कहते हैं, अरे भाइयों, एक बार इसे चख कर देखो। धीरे धीरे लोग दुकान पर आने लगे। मेरे लिए भी एक बनाओ। मेरे बच्चों के लिए 2 पैक कर दो। रामू के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अगले दिन दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। भैया, आज तो बहुत भीड़ है। जल्दी जल्दी सब्जियां दो, ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं। आराम से काम करो, स्वाद में कमी नहीं आनी चाहिए। तभी मुखिया जी फिर आए। रामू, 3 दिन बाद गांव का मेला है। पूरे मेले के लिए पिज्जा तुम ही बनाओगे। रामू खुशी से झूम उठा। धन्यवाद मुखिया जी, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मेले के दिन रामू, सीमा और छोटू सुबह से ही काम में लग गए। पूरे गांव में पिज्जा की खुशबू फैल गई। भैया, सारे पिज्जा खत्म होने वाले हैं। और आटा तैयार है, जल्दी बनाइए। वो खुशी से पिज्जा खा रहे थे। माँ, मुझे फिर से वही पिज्जा चाहिए। मुखिया जी मुस्कुराते हुए बोले, रामू, तुमने हमारे गांव में पहली बार पिज्जा लाकर सबका दिल जीत लिया। ये सब आप लोगों के प्यार और भरोसे की वजह से हुआ है। कुछ महीनों बाद रामू की छोटी दुकान पूरे इलाके की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन गई। लोग दूर दूर से पिज्जा खाने आने लगे। एक छोटे से गांव सोनापुर में लोगों ने कभी पिज्जा नहीं देखा था। वहां सिर्फ समोसा, जलेबी और चाय की दुकानें थीं। उसी गांव में शहर से लौटकर रामू ने एक छोटी सी दुकान खोली, रामू पिज्जा सेंटर। गांव वाले उसकी दुकान को देखकर हैरान थे। किसी को समझ नहीं आता था कि ये गोल गोल चीज आखिर है क्या। सुबह रामू अपनी दुकान सजाता है, सीमा सब्जियां काट रही है और छोटू लकड़ी के चूल्हे को तैयार कर रहा है। भैया, क्या सच में गांव वाले ये पिज्जा खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? एक बार स्वाद चखेंगे, फिर खुद आएंगे। भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उधर से कुछ गांव वाले गुजरते हैं। अरे रामू, ये गोल गोल रोटी पर सब्जी क्यों रखी है? इसे पिज्जा कहते हैं। लेकिन पूरा दिन बीत गया और एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम होते होते रामू थोड़ा उदास हो गया। तभी मुखिया जी दुकान पर पहुंचे। रामू बेटा, आज इतने चुप क्यों हो? मुखिया जी, किसी ने पिज्जा खरीदा ही नहीं। पहले लोग नई चीज से डरते हैं। मुझे एक पिज्जा बनाकर खिलाओ। रामू जल्दी से पिज्जा बनाता है। मुखिया जी एक टुकड़ा खाते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुखिया जी बाहर खड़े लोगों से कहते हैं, अरे भाइयों, एक बार इसे चख कर देखो। धीरे धीरे लोग दुकान पर आने लगे। मेरे लिए भी एक बनाओ। मेरे बच्चों के लिए 2 पैक कर दो। रामू के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अगले दिन दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। भैया, आज तो बहुत भीड़ है। जल्दी जल्दी सब्जियां दो, ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं। आराम से काम करो, स्वाद में कमी नहीं आनी चाहिए। तभी मुखिया जी फिर आए। रामू, 3 दिन बाद गांव का मेला है। पूरे मेले के लिए पिज्जा तुम ही बनाओगे। रामू खुशी से झूम उठा।
धन्यवाद मुखिया जी, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मेले के दिन रामू, सीमा और छोटू सुबह से ही काम में लग गए। पूरे गांव में पिज्जा की खुशबू फैल गई। भैया, सारे पिज्जा खत्म होने वाले हैं। और आटा तैयार है, जल्दी बनाइए। वो खुशी से पिज्जा खा रहे थे। माँ, मुझे फिर से वही पिज्जा चाहिए। मुखिया जी मुस्कुराते हुए बोले, रामू, तुमने हमारे गांव में पहली बार पिज्जा लाकर सबका दिल जीत लिया। ये सब आप लोगों के प्यार और भरोसे की वजह से हुआ है। कुछ महीनों बाद रामू की छोटी दुकान पूरे इलाके की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन गई। लोग दूर दूर से पिज्जा खाने आने लगे। एक छोटे से गांव सोनापुर में लोगों ने कभी पिज्जा नहीं देखा था। वहां सिर्फ समोसा, जलेबी और चाय की दुकानें थीं। उसी गांव में शहर से लौटकर रामू ने एक छोटी सी दुकान खोली, रामू पिज्जा सेंटर। गांव वाले उसकी दुकान को देखकर हैरान थे। किसी को समझ नहीं आता था कि ये गोल गोल चीज आखिर है क्या। सुबह रामू अपनी दुकान सजाता है, सीमा सब्जियां काट रही है और छोटू लकड़ी के चूल्हे को तैयार कर रहा है। भैया, क्या सच में गांव वाले ये पिज्जा खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? एक बार स्वाद चखेंगे, फिर खुद आएंगे। भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उधर से कुछ गांव वाले गुजरते हैं। अरे रामू, ये गोल गोल रोटी पर सब्जी क्यों रखी है? इसे पिज्जा कहते हैं। लेकिन पूरा दिन बीत गया और एक भी ग्राहक नहीं आया। शाम होते होते रामू थोड़ा उदास हो गया। तभी मुखिया जी दुकान पर पहुंचे। रामू बेटा, आज इतने चुप क्यों हो? मुखिया जी, किसी ने पिज्जा खरीदा ही नहीं। पहले लोग नई चीज से डरते हैं। मुझे एक पिज्जा बनाकर खिलाओ। रामू जल्दी से पिज्जा बनाता है। मुखिया जी एक टुकड़ा खाते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुखिया जी बाहर खड़े लोगों से कहते हैं, अरे भाइयों, एक बार इसे चखकर देखो। धीरे धीरे लोग दुकान पर आने लगे। मेरे लिए भी एक बनाओ। मेरे बच्चों के लिए 2 पैक कर दो। रामू के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अगले दिन दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। भैया, आज तो बहुत भीड़ है। जल्दी जल्दी सब्जियां दो, ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं। आराम से काम करो, स्वाद में कमी नहीं आनी चाहिए। तभी मुखिया जी फिर आए। रामू, 3 दिन बाद गांव का मेला है। पूरे मेले के लिए पिज्जा तुम ही बनाओगे। रामू खुशी से झूम उठा। धन्यवाद मुखिया जी, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मेले के दिन रामू, सीमा और छोटू सुबह से ही काम में लग गए। पूरे गांव में पिज्जा की खुशबू फैल गई। भैया, सारे पिज्जा खत्म होने वाले हैं। और आटा तैयार है, जल्दी बनाइए। वो खुशी से पिज्जा खा रहे थे। माँ, मुझे फिर से वही पिज्जा चाहिए। मुखिया जी मुस्कुराते हुए बोले, रामू, तुमने हमारे गांव में पहली बार पिज्जा लाकर सबका दिल जीत लिया। ये सब आप लोगों के प्यार और भरोसे की वजह से हुआ है। कुछ महीनों बाद रामू की छोटी दुकान पूरे इलाके की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन गई। लोग दूर दूर से पिज्जा खाने आने लगे।